कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कर्ण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। हो कर्ण के बदले दिखे अपने, तू तेने प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म, अरे धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, शरीर बचाना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं तो तुझे बहुत गुणवान मानता था, लेकिन अर्जुन तुम तो अज्ञान बढ़ करके खड़े हो गए हो। तुम इस कर्ण बलि की बातों में आ गए हो। तुम ये कह रहे हो कि ये धर्म के विरुद्ध है। मेरी बात सुन, उस समय इनका धर्म कहां गया था तुझे याद नहीं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा। सुन मेरी बात को। कहिए महाराज। लिया राजजीत बेईमाने में, लिया राजजीत बेईमाने में, वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशरम नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। अरे तीन काल एक सार धर्म, हाँ तीन काल एक सार धर्म, कैसे नया पुराना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अर्जुन कहिए महाराज। तुम्हारे राज को छल से जुए में जीत लिया, क्या यह धर्म का कार्य था? तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश की गई, क्या यह धर्म का कार्य था? तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश इन्होंने रची, क्या यह धर्म का कार्य था? और इस युद्ध भूमि की बात करूं तो अभी 3 रोज पहले इन 7 महारथियों ने मिलकर के तेरे बेटे अभिमन्यु को घेर करके इस युद्ध भूमि के अंदर मार दिया। उस दिन इनके धर्म कहां गए थे? जो आज मौत सामने दिखाई दे रही है, तो इस कर्ण को धर्म की याद आ गई। अर्जुन देख क्या रहे, इसके ऊपर बाण चलाओ। तीसरी कली में क्या समझा रहे बला? तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं आज द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाँ धर्म के ऊपर पता नहीं, ओ धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों
केवल इस कर्ण को भी धर्म दिखाई दे रहा है। इसने दुर्योधन के साथ में मिलकर के तुम्हारे साथ जो भी साजिश रची, उन सब में ये कर्ण शामिल था। तुम्हारे साथ में हमेशा धर्म किया गया, आज धर्म की याद आ रही है इसको। साथियों, जब श्री कृष्ण जी ने ये बात बताई तो अर्जुन को याद आया कि वास्तव में इन्होंने हमारे साथ में कैसे कैसे अधर्म किए हैं। इन्होंने अभी 3 रोज पहले मेरे बेटे अभिमन्यु को युद्ध भूमि के अंदर घेर करके, निहत्ता करके और पटक करके जमीन पर उसको मूर्छित अवस्था में पड़े हुए को भी इन्होंने उसका वध किया, उसको मार दिया। जब ये सारी बात, ये सारे सीन अर्जुन के दिलो दिमाग में दौड़े, भूल गए कि क्या तो धर्म है और क्या अधर्म है। अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए हैं, गांडी को हाथ में ले लिया है और अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते हैं। साथियों, कर्ण को तो यह मालूम था कि अर्जुन तेरा मां का जाया, तेरा छोटा भाई है, इसलिए जानबूझकर भी युद्ध भूमि के अंदर कर्ण ने अर्जुन को मारना नहीं चाहा। लेकिन अर्जुन को यह मालूम नहीं था कि जिस मां की कोख से तूने जन्म लिया है, उसी मां की कोख से ये कर्ण भी पैदा है। आज अपने ही मां जाए बड़े भाई कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए हैं। और कर्ण जिसको श्राप लगा था, एक श्राप तो उस समय कि जिस समय राजा कंवल नयन की गऊओं को घेर रहे थे, तो एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी जिसको कर्ण घेर रहा था। और उस गऊ माता ने भी श्राप दिया कि जिस तरह से तेरी वजह से मेरी मौत का कारण आज ये गड्ढा बना है, एक रोज तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बन जाएगा। आज वो श्राप भी सामने आ गया है। एक श्राप ये कि जब कर्ण गुरु परशुराम की सेवा कर रहे थे, कर्ण को खुद भी मालूम नहीं था कि मैं कोई क्षत्रिय हूं, शूद्र बनकर के शिक्षा ले रहे थे, गुरु की सेवा कर रहे थे, गुरु का सर दबा रहे थे, तो कर्ण की जंगा पर आकर के एक बिच्छू काटने लगता है। लेकिन कर्ण वो दर्द सहन करने लगा कि अगर मैंने अपना पैर हटाया तो गुरु की निद्रा खुल जाएगी, इसलिए कर्ण गुरु का सर दबाते रहे। थोड़ी देर बाद में गुरु परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंगा पर बिच्छू काट रहा है। कर्ण को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कर्ण उस दर्द को सहन कर रहे हैं। पूछा कि कर्ण कौन हो तुम मेरे पास में शूद्र बनकर के आए? कहता कि हाँ गुरुदेव, मैं शूद्र जाति से हूं। कि नहीं कर्ण, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शूद्र नहीं, तुमने किसी छत्ररानी की गोद से जन्म पाया है और तुम क्षत्रिय हो। ये गुण क्षत्रियों के हुआ करते कि वो इतना दर्द सहन कर ले। तूने मुझसे धोखे से विद्या प्राप्त की है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन मेरी दी हुई विद्या की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तेरे पास से मेरी दी हुई विद्या अपने आप खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज गुरु परशुराम का वो श्राप कर्ण के सामने आ गया है। आज तो कर्ण बिल्कुल निहत्ते खड़े हैं, ऐसे खड़े कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। और अर्जुन ने अपने धनुष बाण उठा लिए और कैसे कर्ण को धराशायी करते, क्या लिखा भला? हाँ, लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया। ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का, सुन कृष्ण की बात बाण का, कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी बार दिया बाण मार झट, कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण पे घेर दिया। महाभारत के बता बराबर, महाभारत के बता बराबर, और के गाना हो जागा जो कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अरे सुन कृष्ण की बात हाथ में मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण निकल गया